अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स गुजराती। मैं हूँ रोहा नदीम। आज बड़ा एक स्पेशल एडिशन है हमारे शो का। इट्स नॉट अ नॉर्मल शो फॉर अस बिकॉज उसका रीज़न ये है कि द ICC Women's T20 World Cup 2024 is just a few days away and the stage is set in the UAE where 10 teams will compete for the ultimate glory। और इसी वर्ल्ड कप का बिल्डअप करने के लिए आज का शो हमने जो है वो हमने इनवाइट किया है अपने शो में कुछ ऐसे नामों को जो पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा हैं और कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में एक्चुअली देर अबाउट टू फ्लाई ऑल द वे टू द UAE टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप की तैयारी उनकी कैसी है, पाकिस्तान टीम की कैसी तैयारी है, T20 फॉर्मेट में रिसेंटली क्या हमारे स्टैट्स रहे हैं, क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, और अभी रिसेंटली जो सीरीज़ कंक्लूड हुई है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट होम उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्या टेक अवेज रहे फ्रॉम दैट, ओवरऑल तैयारी के बारे में बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स द पूल्स ऑफ द वर्ल्ड कप इज़ वेल कि किन टीम्स के अगेंस्ट हमारे मैचेस हैं और कौन सी टीम से थोड़ा सा खतरा हो सकता है एंड हाउ आर वी गोइंग टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दैट। सो ऑल दैट इन स्टोर फॉर यू इन टुडेज एपिसोड। हमारे मेहमानों को अब हम क्विकली इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये 3 स्टार्स हैं हमारी प्रेजेंट की, हमारे फ्यूचर की, और इनके ऊपर इतनी उम्मीदें हम सबको इनसे हैं बिकॉज अभी जो सीरीज़ हुई है उसमें भी हमने इनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं और उम्मीद है कि इसी तरह कैरी करेंगे इनटू द वर्ल्ड कप एंड विल हेल्प अस गो डीप इनटू दैट टूर्नामेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस यू टू आवर गेस्ट फॉर टुनाइट। सबसे पहले जी वाइस कप्तान हमारी टीम की मुनीबा अली, जिनका डेब्यू 2016 में हुआ, अभी एज एन ओपनर खेलती हैं हमारी टीम में और परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस और रन्स पे रन्स जो है वो कर रही है। मुनीबा अली, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, प्लेजर टू हैव यू। कैसा फील कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं शो पर आकर और लुकिंग फॉरवर्ड की अच्छी कॉन्वर्जेसन हम करेंगे और आपसे बहुत कुछ पूछेंगे हम तैयारी के बारे में और उस सब के बारे में। उनके साथ मौजूद हैं जी उमैमा सुहेल, जिनका डेब्यू हुआ 2018 में और अब वो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर टीम का बैलेंस मज़ीद इम्प्रूव भी कर रही हैं और उनसे भी मज़ीद बात करेंगे। उमैमा सुहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। प्लेजर टू हैव यू। हाउ आर यू फीलिंग? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी। अच्छा है और अच्छी कॉन्वर्जेसन होगी और एक अच्छे इवेंट के लिए जा रहे हैं तो अच्छी उम्मीदें हैं। अच्छी उम्मीदें हम सबको हैं और उन्हीं उम्मीदों के ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। और उनके साथ बैठी हैं जी सैयदा अरूब शाह, जिनका डेब्यू हुआ 2019 में और वो भी एज अ बैटर भी हम उनको देखेंगे, एज एन ऑलराउंडर हम उनको देखेंगे। तो अरूब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वालेकुम सलाम, आई एम फीलिंग गुड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो। लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो, टू द वर्ल्ड कप, टू ऑल ऑफ दैट। अभी हमने आप लोगों को इन एक्शन देखा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ रही। मुनीबा, एज अ वाइस कैप्टन, वर यू सेटिस्फाइड विद पाकिस्तान्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन दिस सीरीज़? ऑब्वियसली देखें परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही सेकंड और थर्ड T20 में बैटिंग वाइज, बट हमेशा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो हम थोड़ा और पुश कर सकते थे, जो कि हमने उससे काफ़ी लर्न किया लास्ट T20 से कि अगर इस तरह के बैटिंग ट्रैक्स आते हैं तो हमारी क्या लिमिट है और हम कहाँ तक अचीव कर सकते हैं स्कोर। तो काफ़ी उसमें पॉजिटिव साइंस भी हैं क्योंकि हमने अपना T20 का हाईएस्ट स्कोर अचीव किया था इंटरनेशनल में सेकंड T20 में, जो कि एक पॉजिटिव साइन है एज अ टीम हमारे लिए और वो जो कॉन्फिडेंस देता है वर्ल्ड कप में जाने के लिए हमें कि हम उस बैरियर में जो हम थे वो हम तोड़ सकते हैं और हम 160 प्लस स्कोर बड़ी टीम के खिलाफ कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और बॉलिंग की वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छे स्पिनर्स हैं हमारे। सादिया काफ़ी अच्छी न्यू बॉल करती है हमेशा से, तो काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि जिन कंडीशंस में हम जा रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारी स्ट्रेंथ है बॉलिंग की वो भी हमें अच्छा हेल्प करेगी। चलिए अभी आपके आने वाले चैलेंजेस के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं क्योंकि जो पूल है आपका उसमें आसान टीम्स तो नहीं है और ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो टीम्स डिवाइड हुई हैं 5 ईच, उनके ऊपर भी नज़र डालते हैं। पाकिस्तान टीम के साथ जो है उमैमा वो थोड़े से टफ़ नाम ज़रूर है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये टीम्स आपके ग्रुप में हैं। थोड़ा सा बात करें इन द रीसेंट पास्ट जो आपका एक्सपीरियंस रहा एशिया कप में प्लेइंग अगेंस्ट ऑफ कोर्स श्रीलंका, इंडिया, वहाँ पे फिर बांग्लादेश के साथ क्योंकि आपका वार्म अप भी है,
थोड़ी तैयारी ज़रूर आप फील कर रहे होंगे कि आप लोगों की हुई है बिफोर दिस वर्ल्ड कप इन द T20 फॉर्मेट जब आपने एशिया कप खेला। जी बिल्कुल, देखें एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनकी सिमिलर ही विकेट की कंडीशंस होती हैं। आप पाकिस्तान ले लें या आप UAE ले लें या आप श्रीलंका ले लें या बांग्लादेश ले लें, तो सिमिलर कंडीशन होती है। और दूसरा ये हमारा ये अच्छा हुआ कि हमें जाने से पहले साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम के साथ हमें प्रिपरेशन हो गई है हमारी। तो हमें जिस तरह का हमारा पूल है जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया आप देख लें, इंडिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, इवन श्रीलंका भी अब बहुत अच्छा खेलने लग गई है, तो हमारा पूल जो है वो स्ट्रॉन्ग ही है। तो जाने से पहले एक अच्छी बड़ी लास्ट वर्ल्ड कप में वो फाइनलिस्ट रनर रह चुकी है साउथ अफ्रीका टीम, तो उनके साथ अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। तो बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम अभी कंडीशंस पे भी आएंगे और अरूब आपके साथ आपकी पर्सनल लेवल पे जो तैयारी है उसके ऊपर हम अभी आते हैं। लेकिन एज अ टीम, जिस तरह अभी उमैमा भी कह रही थी कि वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले एक तो एशियन कंडीशंस में भी आपको प्रैक्टिस हो गई है, प्लस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी आपको प्रैक्टिस हुई है रिसेंटली खेलने की। इस तरह का जब एक्सपीरियंस मिलता है बिफोर अ बिग टूर्नामेंट, कितना हेल्प करता है ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को? काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एशिया कप में आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है, जिस तरह ICC के टूर्नामेंट्स होते हैं। तो एशिया कप भी एक ऐसा ही टूर्नामेंट है जिसमें काफ़ी कंपटीशन होता है, इवन काफ़ी अच्छी टीम्स उसमें खेलती हैं, जैसे इंडिया है, श्रीलंका से हमारा मैच हुआ, तो काफ़ी कुछ हमें सीखने को उससे मिला। और हमारी मैनेजमेंट में थोड़ा चेंज आया है, डिफरेंट मैनेजमेंट है, तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने माइंडसेट को अटैकिंग रखें। T20 फॉर्मेट ऐसा है कि वो अटैकिंग गेम है और आपको अपना मोमेंटम कैरी आउट करना होता है थ्रू आउट द मैच। तो काफ़ी ज़्यादा वो हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं और हमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हम जो वर्ल्ड कप है इंशाल्लाह उसमें हम सबको सरप्राइज़ करेंगे। आई एम रेडी टू बी सरप्राइज्ड। और यही उम्मीद होती है कि आप ऐसे टूर्नामेंट्स में एक कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी नज़र आएँ, बट एज अ टीम हमें सरप्राइजेस मिले, जैसे हमें मिला अगेंस्ट न्यूजीलैंड जब हम लोग अवे जीते, और वो भी एक रिकॉर्ड था, ज़बरदस्त सरप्राइज़ था वो। आपके जो भी फिक्सचर्स हैं मुनीबा, उनके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान की तैयारी तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन इस वक्त जो ऑपोजिशन है हमारी, ख़ास तौर पे पहले मैच में मुनीबा श्रीलंका के अगेंस्ट आपका पहला मैच है शारजा में, सेकंड मैच जो होगा वर्ल्ड कप का विच इज़ ऑन द 3rd of October। उसके बाद इंडिया के खिलाफ द बिग वन which is in Dubai on the 6th of October, followed by Pakistan against Australia in Dubai on the 11th of October, and finally in the last match of the group, Pakistan and New Zealand will be facing each other at the Dubai Stadium on the 14th. So पहले तो श्रीलंका के ऊपर हमने थोड़ी बात भी की कि अभी आप लोग सेमीफाइनल हम हारे थे एशिया कप में, which was a very close match. It could have gone either way, मुनीबा, looking back at it. आपकी नज़र में श्रीलंका को एज एन ऑपोजिशन आप कैसे देखती हैं? बिकॉज रिसेंटली उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, ख़ास तौर पे चमारी अतापतू, जो बैलेंस वो लेके आती हैं टीम में, उनके वो अकेली ही खड़ी होती हैं, तो वो लगता है कि आगे नहीं आने देंगी किसी को। हाउ इज़ इट लाइक प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका? जैसे आपने श्रीलंका की देखी होगी लास्ट 14 मंथ्स की परफॉर्मेंसेस, वो काफ़ी अच्छी बड़ी टीमों को T20 क्रिकेट में काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल भी देखे या एज अ ग्रुप भी देखे, तो वो काफ़ी अच्छा अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि दे बिलोंग टू T20 क्रिकेट और दे आर वन ऑफ द बेस्ट। तो T20 में जो ऑनर डे अच्छा खेलता है तो वो ले जाता है, और हमारे काफ़ी इस एशिया कप में भी और लास्ट एशिया कप भी देखे तो दोनों हम लास्ट एशिया कप में जो 2022 में या 23 में हुआ था, वो हम बैटिंग करते हुए सेकंड टाइम हारे हैं और इस दफ़ा बॉलिंग करते हुए हारे हैं। तो वी नो कि हमें किन एरियाज़ पर ज़्यादा रिलाई करना है या ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तब हम उनको डिफीट कर सकते हैं। और वी आर वेरी होपफुल, क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम है, वो काफ़ी बैलेंस साइड है, उनका स्पिन अटैक भी देखें काफ़ी एक्सपीरियंसड है, और उनके जो यंगस्टर्स हैं अताफतू के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है और हमें पता है हम किस तरह खेल के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वी आर वेरी होपफुल टू गिव गुड रिजल्ट्स अगेंस्ट श्रीलंका इन दैट फर्स्ट मैच। बट उसके बाद जो द बिग वन ऑफ कोर्स अगेंस्ट इंडिया, और हमने मतलब इन द पास्ट हमने एशिया कप में भी इंडिया को हराया, और वो वाली मेमोरी और वो वाला जो टीम वो थी, जिस तरह पाकिस्तान ने उस मैच को अप्रोच किया, जो एटीट्यूड था, बार बार मतलब ज़ाहिर है हमें ऐसे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप्स में इन अगेंस्ट इंडिया। लेकिन इस बार आपको लगता है
उमैमा कि कुछ डिफरेंट होगा बिकॉज पाकिस्तान इज़ वेल प्रिपेयर्ड और हमने क्लोज मैचेस अभी रिसेंटली कुछ खेले हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट मे बी वी विल बी एबल टू पुट अप अ गुड फाइट अगेंस्ट इंडिया। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, नो डाउट वो अच्छी टीम है थोड़ी और बैलेंस साइड है, उनकी बैटिंग लाइनअप भी और बॉलिंग लाइनअप भी देखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें बीट नहीं किया। और लास्ट एशिया कप में भी हमने जिस तरह से उनके खिलाफ खेला था, लेकिन इंडिया के खिलाफ हमेशा जब भी हम खेलते हैं वो ऑनर डे वाली बात होती है कि ऑनर डे जो अच्छा खेलता है वो विन कर जाता है। लेकिन जब भी हम खेलते हैं तो एक प्रेशर उन पे भी होता है और हम पे भी होता है, तो उस दिन जो प्रेशर ज़्यादा हैंडल करे वो गेम ले जाता है। लेकिन ये है कि हम पीछे से अच्छी तैयारी करते आ रहे हैं और अच्छा मोमेंटम लेते हुए आ रहे हैं और अच्छा कॉन्फिडेंस भी लेते हुए आ रहे हैं, तो हमें बहुत उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह हम कुछ अच्छा करेंगे और सरप्राइज जी ज़रूर मिलेंगे कुछ। बट अरूब, अब क्योंकि हम आपके ग्रुप में अब ऑस्ट्रेलिया भी है और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड भी है, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्योंकि वो सीरीज़ विन हम सबको याद है, अवे सीरीज़ विन, पहली बार हिस्ट्री में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया। उस तरह की विक्ट्री के बाद जब आप एक वर्ल्ड कप में फेस करेंगे न्यूजीलैंड को, और वो भी स्पिन ट्रैक्स पे जहाँ पे आपको भी पता है आपका एडवांटेज है कि आपके पास इन फॉर्म स्पिनर्स हैं, आपका बॉलिंग अटैक उन कंडीशंस में ज़्यादा यूज टू है, does that give you some extra confidence when you are facing New Zealand now in the World Cup? अगर हम ऑन द डे अच्छा परफॉर्म करेंगे, अटैकिंग क्रिकेट पे फोकस करेंगे, ऑब्वियसली हमें सक्सेस मिलेगी। और हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, पिछले कैंप्स में हमारी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन रही है। एज ए स्पिन डिपार्टमेंट भी हमारे जो कोच हैं सर अब्दुल रहमान, तो वो काफ़ी अच्छा हमें सिखा रहे हैं। और बैटिंग की हमारी अप्रोच भी अभी काफ़ी चेंज हुई है और हम अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका में हमने 182 किए 20 ओवर में, पहले हमने नहीं खेले, तो काफ़ी हम अच्छा खेल रहे हैं। तो उम्मीद है हम इस मोमेंटम को वर्ल्ड कप के लिए कैरी करेंगे और वहाँ भी हम उसी मोमेंटम पे जाएंगे और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतेंगे। तो थोड़ी सी हम बैटिंग डेप्थ के ऊपर भी बात करते हैं अब, और स्क्वाड के ऊपर भी नज़र डालते हैं, क्योंकि मुनीबा आपका भी रोल अब टीम के अंदर एक तरह से अब डिफ़ाइन हो चुका है कि आपने इनिंग्स ओपन करनी है। फिर आपकी और गुल फिरोज़ा की जो ओपनिंग पार्टनरशिप होती है, यूजुअली पावर प्ले को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर रहे होता है पाकिस्तान, और यही चीज़ अब आगे भी इस वर्ल्ड कप में कैरी ऑन करेगी। बट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के पास वो बैटिंग डेप्थ अभी है जो उस पार्टनरशिप को या उस फाउंडेशन को बिल्डअप कर सके आगे और कैरी ऑन कर सके? इस स्क्वाड की बात करते हुए हाउ विल यू रिफ्लेक्ट ऑन द बैटिंग डेप्थ? ऑब्वियसली थोड़ी सी जब हम लास्ट ईयर खेल रहे थे तो हमारा ज़्यादा तवज्जो थी पावर प्ले को यूटिलाइज़ करने की, बट हम जो 7 से 15 वाला टाइम था उसको अच्छा यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, जो कि हम खुद भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमें वहाँ पे जो स्टार्ट मिलता है या अगर नहीं भी कभी मिलता है तो हमें उसमें भी किस तरह से एक्सीलरेट करना है ताकि हम इनिंग्स अच्छी फिनिश कर सकें। तो ज़्यादा अब हमारी तवज्जो है कि मिडिल ओवर्स को भी हम अच्छा यूटिलाइज़ करें, और वी ऑल हैव बिलीव इन आवर सेल्व्स के हम जो मिडिल ऑर्डर है और हमारी जो डेप्थ में अब जिस तरह फातिमा जब से कैप्टन बनी है और उससे पहले भी जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करती है। तो निदा बाजी आलिया के साथ उसका भी होना लेट मिडिल ऑर्डर में वो काफ़ी बूस्टअप है। जिस तरह से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, फातिमा ने जिस तरह लास्ट सीरीज़ में किया है और निदा बाजी का जिस तरह एक्सपीरियंस है, और इवन आलिया जब उसको चांस मिलता है एक्सेलरेट करने का या बड़ी शॉट मारने का, तो काफ़ी होपफुल हैं कि ये जो हमारा ग्रुप है बैटर्स का वो पूरे मिडिल ओवर्स पावर प्ले और जो डेप्थ के जो आखिरी ओवर हैं उनको अच्छा यूटिलाइज़ करें और उन कंडीशन में जाके अच्छा अडॉप्ट करके देखें कि क्या बहुत अच्छा स्कोर है नेक्स्ट टीम को बीट करने के लिए। बट आपको लगता नहीं कि आलिया और निदा जब तक आती हैं क्रीज पे तब तक वैसे अगर आप चेज़ ख़ास तौर पे कर रहे हो, आस्किंग रेट भी ऊपर जा चुका होता है और उनके ऊपर हर मैच में प्रेशर है, ऑल्दो आलिया रियाज हैज़ बिन गेटिंग कंसिस्टेंट रन्स, आप होम सीरीज़ में भी देख लें और वे भी देख लें, लेकिन जब तक वो आती हैं तब तक थोड़ा सा ऑलरेडी रन रेट इतना ऊपर जा चुका होता है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे अब टैकल करेंगे? क्योंकि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अगर आप स्टार्ट को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, बीच में आप स्लो गए हैं, तो वो फिर एंड में वो प्रेशर माउंट ही होता रहेगा। फिर ऑब्वियसली ये चीज़ पे हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और इंडिविजुअली भी हम यही बात करते हैं कि हमें मिडिल ओवर्स को किस तरह अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, और जो हमारे हेड कोच हैं उन्होंने इंडिविजुअल प्लान्स भी सबको दिए हैं जब से हमारी मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो काफ़ी रोल्स की क्लैरिटी है। और आई थिंक एशिया कप से अगर देखें तो इंडिविजुअल रोल्स वेल डिफाइंड हैं और उन्हें तरीका बता दिया गया है कि किस तरह आपको अप्रोच करना है T20 क्रिकेट में। तो मुझे जो लग रहा है कि वो काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है हमारी टीम के लिए, और
और दे आर केपेबल कि इवन अगर 10 रन रेट भी आस्किंग हो तो निदा बाजी आलिया क्रीज पे हो या फातिमा हो तो ये मिलके वो अचीव कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है एज एन ओपनर्स कि हम टीम को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा पावर प्ले यूटिलाइज़ करके दें और उसके बाद मैक्सिमम ओवर्स को यूटिलाइज़ करें अच्छे रन्स में और फिर उसके बाद देखें कहाँ पे स्टैंड करती है हमारी टीम। मैमा, आप अपने नंबर के बारे में कितनी पॉजिटिव हैं? जब आप अपना रोल कैसे प्ले कर सकती हैं जब आप इस बैटिंग ऑर्डर को देखते हो? व्हाट इज़ योर आइडियल नंबर एंड हाउ कैन यू नो यूटिलाइज योर नंबर वेल? मेरी जब भी वैसे बारी आती है तो वो मोस्टली उस टाइम होता है कि जब टीम को और वो स्कोर को लेके जाने वाला टाइम होता है कि पावर प्ले के बाद वाला हिसाब होता है। तो उसमें ये है कि आपने एक 7 to 6 रन रेट को मेंटेन करना होता है जिसमें से आपको सिंगल डबल लेने हैं। उस टाइम आपकी फील्ड भी खुल जाती है। तो मेरा यही वाला रोल होता है कि मैंने टीम को लेके जाना है और बीच में आपने किस तरह से उसको रन रेट को ऊपर मैंने करना है। तो मेरा यही रोल होता है और जब अगर आपके साथ हिटर खेल रहा हो तो फिर आपका फिर ये होता है कि आपने फिर ज़्यादातर उसको ही स्ट्राइक देनी होती है। लेकिन अगर दोनों ही मेंटेन करके लेके जा रहे हो तो ये अच्छा होता है। मेरा इस तरह का रोल है। चलें, वो आप, क्योंकि मुनीबा ने भी अभी यही चीज़ आउटलाइन की है कि हर किसी का रोल डिफाइन है और रोल को समझते हुए आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आई थिंक वही कंप्लीट वही गेम है बेसिकली कि आपने कोचेस के बताए हुए, कैप्टन के बताया हुआ जो भी गेम प्लान है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। इस वर्ल्ड कप के ऊपर हम मज़ीद बात भी करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक बिकॉज वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद द स्टार्स ऑफ द पाकिस्तान वुमेन्स टीम। Welcome back. We are in conversation with the stars of the Pakistan women's cricket team who are set to embark on their new mission, which is the ICC Women's T20 World Cup 2024, जो कि खेला जा रहा है UAE में। और कुछ ही दिनों में ये कंपटीशन भी शुरू हो रहा है। ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि पाकिस्तान के पहले जो ग्रुप मैचेस हैं वो किन टीम्स के अगेंस्ट हैं और स्क्वाड के ऊपर हम बात कर रहे थे और कुछ एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए, उसी को अब कंटिन्यू करते हैं। अरूब, हमने बैटिंग डेप्थ के बारे में बात की, बट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द बॉलिंग डेप्थ जो पाकिस्तान के पास इस वक्त है, बिकॉज आप एज एन ऑलराउंडर खेल रही हैं टीम में, आप लेग ब्रेक भी करती हैं और आप बैटिंग के अंदर भी चिप इन करती हैं। अब एज अ प्लेयर जो आपके पास जितना अभी थोड़ा एक्सपीरियंस आपको अंडर 19 खेलने का भी है एंड यू आर अवेयर एज अ कैप्टन आप अंडर 19 में भी खेली हैं, इस टीम को देखते हुए आपकी नज़र में हमारे बॉलिंग का बैलेंस कितना बेहतर हुआ है, ख़ास तौर पे हमारी स्पिन का और हमारे जो स्लोअर बॉलर्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान का जो डिपेंडेंस है वो अब ज़्यादा बढ़ रहा है। सो हाउ डू यू असेस पाकिस्तान बॉलिंग स्ट्रेंथ इन दिस वर्ल्ड कप? हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ तो काफ़ी है। इवन हम मैच खेल रहे होते हैं तो हमारे पास 7 to 8 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और जैसे कि हमारे पास 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं और 2 हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं जैसे सदफ एंड आलिया बाजी, वो भी बॉलिंग में चिप इन कर सकती हैं और 2 लेग स्पिनर हैं मैं और तूबा, और इवन ऑफ स्पिनर्स हमारे पास एक निदा बाजी और एक उमैमा सोहेल भी बॉलिंग करती है। तो नशरा संधू और सादिया इकबाल तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं पाकिस्तान तो के फ्रंट लाइन है हमारे स्पिनर्स हैं, वी नो तो काफ़ी अच्छा अटैक है हमारा और ख़ास तौर पे हमेशा से पाकिस्तान टीम जो है वो स्पिन बॉलिंग के लिए मानी जाती है, चाहे वो लड़कों की भी क्यों ना हो। तो और जिस तरह दुबई में कंडीशंस हैं, स्पिन विकेट्स हैं और आउटफील्ड स्लो होती है ग्राउंड्स की, तो हमारी स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग एज अ स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा करेंगे और जहाँ फास्ट बॉलर्स की ऑब्वियसली बहुत रोल होता है, सारे ओवर स्पिन नहीं करा सकते, तो उसमें भी वो चिप इन करेंगे और सब एज अ बॉलिंग यूनिट हम लोग स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे। अच्छा, आपका पहला एक्सपीरियंस है ये यूएई में खेलने का? जी, मैं तो आपने तैयारी कैसे की है? क्योंकि एशियन कंडीशंस में तो आपको एक्सपीरियंस है, बट यूएई ख़ास तौर पे आपके लिए एक नया चैलेंज है। एट पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस वर्ल्ड कप? प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है क्योंकि हमने फील्डिंग पे काफ़ी काम किया है, अपनी बैटिंग पे काम किया है और बॉलिंग पे भी। एज एन ऑलराउंडर मेरे लिए तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा ड्रीम भी है कि मैं पाकिस्तान के लिए मैच विनर बनूं और मतलब कि चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, मैं एज अ प्रॉपर पैकेज उनके लिए
अवेलेबल हूँ। बाकी हमारी प्रोफेशन जैसे सर हमारे सर हनीफ हैं बैटिंग कोच, वो काफ़ी अच्छा हमें बैटिंग में काम करवा रहे हैं, और जिस तरह हम लोगों की बैटिंग में अप्रोच है और बॉलिंग में हमारे पास सर अब्दुल रहमान है और हमारे हेड कोच सर वसीम, तो काफ़ी अच्छा हम प्रिपेयर करते हुए आए हैं। और जहाँ तक बात रही दुबई के वेदर की, तो दुबई के वेदर से ज़्यादा हमने ह्यूमिड वेदर और हॉट वेदर में हमने मुल्तान में सीरीज़ खेली साउथ अफ्रीका के साथ, तो उम्मीद है कि हम वो वेदर भी हम देख लेंगे और उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे अपने एडवांटेज के लिए। अपने एडवांटेज पर आपने भी कोचेस का रोल भी हाईलाइट किया, जो कि अभी इतनी पुरानी वैसे नहीं हुई है कोचिंग सेटअप को, आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ है। मुनीबा एशिया कप में ज्वाइन किया इस सेटअप में, उसके बारे में भी थोड़ी बात करें। आपने पर्सनल लेवल पे कितना कुछ सीखा है अभी तक इस नए कोचिंग सेटअप में, ख़ास तौर पर बिकॉज आप हर मैच में रन्स कर रही हैं एंड यू आर गिविंग पाकिस्तान दैट फाउंडेशन। हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ with this new coaching setup? ऑब्वियसली जो भी न्यू कोचेज आते हैं वो अपने न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं और फिर टीम प्लान वो एक बनाते हैं और फिर इंडिविजुअल्स को उस टीम प्लान पे आकर खेलना होता है, परफॉर्म करना होता है। तो आई थिंक जो रोल वो मुझे देते हैं, तो आई थिंक दैट सूट्स मी रियली वेल, और मेरी कोशिश है कि मैं उसको अच्छे से अच्छा अडॉप्ट करूँ और जितना मुझसे डिमांड है मैं उसको पूरा कर सकूँ। तो आई थिंक अभी तक उसमें अच्छा हो पा रहा है, बट कोशिश है कि जो अब हमारा वर्ल्ड इवेंट है उसमें परफॉर्मेंसेस ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि ये सारी जो बिल्डअप होता है वो वर्ल्ड कप के लिए होता है। तो आई एम होपफुल कि जो भी टीम प्लान बनता है इंडिविजुअल टीम्स के खिलाफ, तो उस पर मैं पूरा हूँ और अपनी टीम के लिए बेस्ट परफॉर्म करूँ। अच्छा, आपने अभी ये भी बात की थी कि इस कोचिंग सेटअप ने एक नया कल्चर ऑफ, एक नया एटीट्यूड ऑफ क्रिकेट इंट्रोड्यूस कराया है। यू आर ट्राइंग टू प्ले मोर अटैकिंग क्रिकेट, विच इज़ ग्रेट बिकॉज ऑल द मॉडर्न टीम्स राइट नाउ आर प्लेइंग दैट एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। आपको लगता है अभी पाकिस्तान कम्प्लीटली वहाँ तक पहुँच सका है उस अटैकिंग माइंडसेट को एक्सेप्ट करने में, या अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें? बिकॉज बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अभी भी पाकिस्तान क्रंच मैचेस में वो प्रेशर शायद हैंडल नहीं कर पाता है अटैक करने का, और थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं हम, ख़ास तौर पे हमारी बैटिंग में। डू यू थिंक कि अटैकिंग क्रिकेट अभी कम्प्लीटली आपने अडेप्ट की है एज ए टीम? बिल्कुल, देखें मैच बाय मैच हम चल रहे हैं और हम अपना ग्राफ भी देखें तो कम्प्लीटली अटैकिंग नहीं है, जो कि एक ऑनेस्ट बात है। जब भी क्रंच मैच आते हैं वी टेंड टू बैक डाउन और हमारी अप्रोच भी चेंज हो जाती है उसमें। तो इस चीज़ पे काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है। जब भी कि अच्छी टीम आए और अच्छा बॉलिंग अटैक के साथ वो प्लान करके इंडिविजुअल्स पे आते हैं, तो हमें उसको किस तरह टैकल करना है, और हम जो सोचते हैं कि पार स्कोर जिस पे है उस पे हम किस तरह आएँ। तो आई थिंक उस चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। तो चीज़ नहीं है रिकॉर्ड बनाना और ख़ास तौर पे छोटे फॉर्मेट में, बट क्योंकि हम अभी आपकी बैटिंग फॉर्म के बारे में बात करें, डू यू इन्जॉय बैटिंग विद गुल फिरोज़ा? बिकॉज दिस इज़ न्यू एरा ऑफ ओपनिंग पेयर जो हम देख रहे हैं, और बड़ा इसके रिजल्ट्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं। हाउ मच डू यू इन्जॉय बैटिंग विद हर? ऑब्वियसली गुल फिरोज़ा काफ़ी इन्जॉय करती है जब वो चौके मारें, और काफ़ी एक्साइटेड होती है जब भी वो पावर प्ले में जाएं, तो मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है। उनकी एनर्जी मैच करने की कोशिश करती हूँ, बट वो ज़्यादा एक्साइटेड और ज़्यादा, क्योंकि यंगस्टर हैं तो उन लोगों की अपनी एनर्जी होती है, टीम में अपनी एनर्जी लाते हैं, तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है। और जिस तरह वो गेम को लेके चलती है और बॉलर्स को अटैक करती है, तो काफ़ी अभी तक इंजॉय कर रही हूँ उसके साथ। बट आपका जो रोल है एज एन ओपनर वो है अटैक करने का, या आपको लगता है कि आप वो बैलेंस दे आती हैं? क्योंकि आप यू आर ऑफन सीन ट्राइंग टू गो फॉर दोज बिग शॉट्स और आपकी तरफ से वो एक्सेलरेशन भी आ रही होती है। सो इज़ दैट समथिंग जिसके लिए आपने तैयारी की है कि मैंने जाके अटैक करना है, और वहाँ दूसरे एंड पे फिर अगर वो भी अटैक करिए देन दैट्स गुड बिकॉज दैट्स द ब्रांड यू आर ट्राइंग टू प्ले? ऑब्वियसली ओपनर्स अगर दोनों अटैक करें तब ज़्यादा अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। मेरा रोल थोड़ा उसके रोल से डिफरेंट है, थोड़ा बैलेंस लेके चलने का है मेरा, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ तो मुझे थोड़ी इनिंग लेके भी चलनी है। बट आई थिंक लास्ट 2 मैचेस में मेरी अप्रोच चेंज हुई है फर्स्ट मैच के बाद, और जो कि मुझे भी हेल्पफुल हुई है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी अप्रोच पे रहूँ और इसी अप्रोच पे अपने जो एरियाज़ हैं उसको टारगेट करूँ और पावर प्ले में रन्स बनाऊँ। चले मुनीबा की हमने रोल के बारे में बात की, पर उमैमा, हाउ prepared are you on a personal level for this World Cup, seeing your role in the team and seeing कि आपकी recent performances जिस तरह आप उस पर reflect करेंगी, तैयारी आपको लगता है आपकी पूरी है personal level पे for this World Cup?
जी बिल्कुल, तैयारी तो अब पीछे से हम जितने भी कैंप्स करते आ रहे हैं उस सब में तैयारी है और अच्छा मैं खेलती हुई भी आ रही हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इंशाल्लाह आगे अच्छा परफॉर्म करूँगी। और जहाँ तक बॉलिंग की बात है वो मैं हमेशा इंजॉय करती हूँ अपनी बॉलिंग, तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ टीम को जितनी भी रिक्वायरमेंट है या जिस टाइम जो सिचुएशन में उसमें अपना बेस्ट करके दिखाऊँ। अच्छा, आपका क्योंकि वन डाउन पे यूजुअली आपका नंबर हम देखते हैं वहाँ पे आते हैं, और उस जिस तरह आपने भी अभी बात की कि जब आपकी बैटिंग आती है उस टाइम पे एक फाउंडेशन सेट हुई होती है पावर प्ले में, और आपका यूजुअली रोल ये होता है कि आपने उसको आगे लेके चलना है अगेंस्ट सम बिगर टीम्स जिनके थोड़े चैलेंजिंग बॉलिंग अटैक्स हैं। उनके अगेंस्ट आपकी कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है? डू यू ट्राई टू प्ले इट लिटिल सेफ इन द स्टार्ट एंड देन बिल्ड, या आपका अब ऑल आउट अटैक करना है कि जैसे ही आपकी बारी आए आप उसी चीज़ को कैरी ऑन रखें? कोशिश यही होती है कि उसी चीज़ को कैरी करें, लेकिन ये है कि वो थोड़ी सी चैनल टीम होती हैं, वो इतने उस तरह से आपको रूम नहीं दे रहे होते, लेकिन आपको उसका थोड़ा तोड़ निकालना पड़ता है कि आपको उनको किस तरह के रूम बना के आपको उसको क्या आप उस पर नए शॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर उनके ही प्लान पे खेलेंगे तो आप स्टक हो जाते हैं। तो कुछ अपना आपको करना पड़ता है कि ताकि वो उनके दिमाग से हम खेल सकें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी को ही कैरी करूं और मोमेंटम को और आगे तक लेके जाऊं। कोई पर्सनल माइलस्टोन है इस वर्ल्ड कप में आपके माइंड में कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है अपने लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है और इसमें आप एज अ टीम और एज अ पर्सन भी ज़्यादा हाईलाइट होते हो, तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं जितना अपनी टीम के लिए इनपुट दे सकूं मेरे लिए बेस्ट होगा। बिल्कुल, आपने अपने रोल के बारे में बात की। उमैमा सुहेल जो कि काफ़ी टाइम से हिस्सा हैं सर्किट का, पाकिस्तान टीम का, स्क्वाड का, इनका 4th वर्ल्ड कप है ये, सो शी हैज़ प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ दैट बिग स्टेज, बट ऑफ कोर्स एवरी टूर्नामेंट प्रेजेंट्स इट्स ओन चैलेंजेस। और इस वक्त पाकिस्तान टीम के स्क्वाड और बैलेंस पे भी हमने बात की, और उसके बाद हमने अब थोड़ा सा कैप्टनसी के बारे में भी बात करते हैं, बिकॉज एक रीसेंट चेंज अब एक आया है। फातिमा सना इज़ नाउ लीडिंग दिस T20 साइड फॉर दिस वर्ल्ड कप, एंड एक नया एरा। अरूब, आप भी क्योंकि कैप्टन, आपने डिफरेंट कैप्टन के अंडर भी खेला, निदा के अंडर भी खेला, और आप फातिमा के अंडर खेल रही हैं। एज ए कैप्टन आप फातिमा सना को कैसे देख रही हैं, और इस नए चैलेंज को, इस नई जिम्मेदारी को कैसे फातिमा कैरी कर रही हैं सो फार? फातिमा की पर्सनैलिटी तो काफ़ी मतलब अच्छी है। मुझे भी जब मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट करी थी तो मेरे सामने फातिमा ही थी जिसको मैं मतलब सीनियर मानती थी। मैंने अंडर 17 से, क्योंकि वो काफ़ी उस टाइम क्रिकेट खेल रही थी, तो मैं जब नई नई आई तो वो उस टाइम मेरी सीनियर थी, तो मैं हमेशा उनको देखा है और उनकी अटैकिंग पर्सनैलिटी, और वो फाइटर हैं, तो काफ़ी अच्छा टीम को भी उनसे सपोर्ट होगा एज अ कैप्टनसी भी, और एंड ऑब्वियसली निदाबाजी का भी उनको काफ़ी सपोर्ट होगा क्योंकि उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो कोशिश यही है कि उनकी कैप्टनसी में रह के जितना परफॉर्म कर सकते हैं करें, और बाकी एज अ टीम यूनिट हम परफॉर्म करें और अटैकिंग क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान के लिए मैचेस विन करें। अच्छा, और ये भी बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ होती है जब आपके कैप्टन जो है मुनीबा, वो रन्स भी कर रहे हैं, वो फॉर्म में भी हैं और उस तरह से अटैक कर रहे हैं, बिकॉज अ कैप्टन हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। एज अ वाइस कैप्टन व्हेन यू आर प्लेइंग विद फातिमा, वो ज़ाहिर है वो लीड कर रही हैं, लेकिन आप नायब कप्तानी कर रही हैं। कैसा लग रहा है उनको इस जिम्मेदारी में देख के, और हाउ इज़ शी अडेप्टिंग टू दिस न्यू चैलेंज एज अ कैप्टन? ऑब्वियसली काफ़ी पॉजिटिव साइन है जिस तरह से उसने इस सीरीज़ में बैटिंग में परफॉर्म किया है, क्योंकि एक मुझे लगता है कि लीडर को जो करवाना चाह रहे हैं उसको सबसे पहले खुद करके दिखाना होता है कि हम ये अचीव कर सकते हैं। और उसने जिस तरह सेकंड T20 में 9 का रन रेट अचीव किया है लास्ट 10 ओवर्स में, तो और हमने ये इस सीरीज़ में भी देखा है कि उनके अंदर एक फियरलेस एटीट्यूड है जो कि बहुत ज़रूरी है एक टीम को जब आप लीड कर रहे होते हो, और बाकी टीम्स भी ये देखती हैं उमैमा के ये कैप्टन है, इनको ये बहुत फियरलेस ब्रांड खेल रही हैं, और उनको देखते हुए ऑफ कोर्स एक मैसेज जाता है कि यू कैन नॉट टेक अस लाइटली एट ऑल। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट, फॉर दिस न्यू एरा ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जिसमें फातिमा सना की लीडरशिप में अब आप ये वर्ल्ड कप खेल रही हैं, और जब कप्तान नहीं डर रहा तो फिर हम बाकी लोग क्यों डरेंगे? you're all following that energy that Fatima is bringing to the side. जी बिल्कुल, जैसे आपने बात करी कि उसकी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलती है और उसकी जो एनर्जी
टीम के अंदर होती है ना, वो हर प्लेयर के अंदर एक नई एनर्जी डालती है। उसकी ये बात बहुत अच्छी है एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर भी। और उसको देख के एक जिस तरह वो खेल रही होती है उसको देख के ऐसा लगता है कि यार कुछ हम कर सकते हैं। और इवन जो वो एनर्जी टीम में डालती है वो बेस्ट है। आई थिंक वो एज अ कैप्टन वो बहुत कामयाब रहेगी टीम के लिए। अच्छा, वैसे फातिमा एज अ कैप्टन, इज शी लाइक स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू लाइक इन्फोर्सिंग थिंग्स कि अच्छा ये ऐसे नहीं, ऐसे तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों, या थोड़ी चिल है वो? नहीं, किस तरह जहाँ का वैसे attitude है? सिचुएशन आती है वो है भी थोड़ी मैच्योर भी हो गई है हाँ। वो वक्त के साथ साथ। जहाँ वो थोड़ा सा ऐसा मोमेंट आता है तो वो करती भी, और जहाँ बहुत चिल भी रहती है कहीं कहीं। लेकिन मिक्स एंड मैच है उसका। बैलेंस है, जी। क्योंकि फातिमा की पर्सनालिटी इस तरह की है कि वो थोड़ी सी, मतलब ऑब्वियसली उनके साथ इट्स वेरी इजी टू गेट अलॉन्ग विद हर, शी इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी अप्रोचेबल, बट फिर एज अ कैप्टन आपको थोड़ा सा वो भी रहना पड़ता है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन बनने के बाद भी उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वो ट्रस्ट करती हैं अपने प्लेयर्स पे और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो इस चीज़ का हम लोगों को ऑब्वियसली एडवांटेज होगा। चलें, हम आपके और भी जो प्लेयर्स इन फॉर्म रहे हैं हम उनके बारे में भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मुनीबा, इस सीरीज़ में भी हमने देखा, इससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं, आलिया रियाज जो जिस तरह से मैचेस को क्लोज कर रही हैं, जिस तरह से वो फिनिश करती हैं, और जो एटीट्यूड उनका है कि जो भी रन रेट होगा, शी इज़ प्लेइंग दैट एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट विच इज़ सो रिफ्रेशिंग टू सी इन पाकिस्तान, बिकॉज उनका उस नंबर पे आके बैटिंग करना बिल्कुल आसान नहीं है, बट फिर भी वो जिस तरह से हेड ऑन चैलेंज लेती हैं, कितना कॉन्फिडेंस मिलता है इससे बाकी प्लेयर्स को कि आलिया रियाज कंसिस्टेंटली स्कोर कर रही हैं उस नंबर पे? ऑब्वियसली आली काफ़ी एक्सपीरियंस है उन नंबर्स पे, वो काफ़ी टाइम से खेल रही है, वनडे में भी T20 में भी, तो काफ़ी अच्छा उसने अपने रोल को समझा है इन पास्ट फ्यू इयर्स। और कोशिश उसकी यही होती है कि जो उस पर डिमांड हो वो पूरी की जाए। और काफ़ी अच्छा उसने 5-6 नंबर्स पर आकर T20 क्रिकेट में भी रिसेंटली साउथ अफ्रीका सीरीज़ में अच्छा टीम को प्लेटफॉर्म बना कर दिया, अच्छा स्कोर करके दिया है। तो आई एम होपफुल कि वो आगे भी इसी तरह अपना रोल समझेगी और इसी तरह टीम को परफॉर्म करके देगी 5-6 नंबर्स पर। और क्या उम्मीद है इस वर्ल्ड कप में आपकी इन टर्म्स ऑफ योर बैटर्स? उमैमा के कौन से बैटर्स आपको लगता है कि बहुत की होंगे आपके लिए, ख़ास तौर पे जो बड़े मैच हैं आपके इंडिया ऑस्ट्रेलिया, उनमें खड़े रहना क्रीज पे, अपनी विकेट को गार्ड करना और गो फॉर दैट बिग रन्स? अपने अलावा ऑफ कोर्स आप किस और बैटर को देखती हैं उस रोल में आते हुए? देखें वैसे स्टार्ट तो दोबारा कहती हूँ, नहीं, मुझे लगता है कि वैसे सभी की रोल होंगे, क्योंकि आप एक बेस बनाते हैं शुरू से, जो आपके ओपनर्स बनाते हैं, तो एक बेस ही वहीं से बनती है, और उसके बाद आके फिर नीचे वाले आके उसके मोमेंटम को कैरी करते हैं, और फिर लास्ट वाले जो होते हैं वो फिनिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस रोल के लिए, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और उसमें आप कहीं भी आप लैक नहीं कर सकते, और अगर आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है तो फिर उसी को ही कैरी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट हो गई है तो वो आपको चांस नहीं देती कि वो आप कहीं भी बैकफुट पे जा सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारे अभी आपने भी ये इशू हाईलाइट किया था कि अगर हर डिपार्टमेंट हर फेज़ में उस रोल को समझे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कैन गो एंड पोस्ट दोज बिग टोटल्स, क्योंकि ये हमेशा क्रिटिसिज्म रहा है पाकिस्तान पे कि हम बिग टोटल्स पोस्ट नहीं करते, हम लोग इनिंग्स को डीप लेके नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इस सीरीज़ में भी दिखाया है, 181 वी हैव पोस्टेड इन मुल्तान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एंड इन द पास्ट ऑल्सो वी हैव डन दैट। जस्ट जो एक चीज़ लैक कर रही है शायद वो स्टैट्स में उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो यही है कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हमने कंसिस्टेंटली बड़े स्कोर्स नहीं किए हैं। और क्योंकि अब हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, आपकी नज़र में हम क्या बेहतर कर सकते हैं? अरूब, अगर मैं आपसे पूछूं कि ख़ास तौर पे बड़ी टीम, बिकॉज लास्ट T20 वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था, पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच जीता था अपने ग्रुप स्टेज में, बाकी तीनों हारे थे, जो तीनों बड़ी टीम्स के अगेंस्ट थे, इंडिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। इस वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज को पार करने के लिए ऐसी परफॉर्मेंसेस जो 181 पाकिस्तान ने पोस्ट किया, ये वाला एटीट्यूड, ऐसा क्या था डिफरेंट इस मैच में जब पाकिस्तान वाज एबल टू पोस्ट दैट स्कोर, एंड हाउ कैन वी रिपीट दैट अगेंस्ट द बिगर टीम्स? मुझे लगता है कि डिफरेंस सबसे मेन यही था कि अटैकिंग अप्रोच और अपने ऊपर बिलीव करना। स्किल सबके पास ही होती है, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे compete करते हो तो सबकी स्किल 19-20 ही होती है, लेकिन जो बिलीव और मेंटालिटी की हम अपनी गेम्स में डेवलप कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन होगा, और हम
काफ़ी अच्छा भी उसको कर रहे हैं, तो बस हमें मोमेंटम कैरी करना है और बिग स्टेज पे भी हम इसी अप्रोच को फॉलो करें और इसी तरीके से हम खेलें, सब चिप इन करें, तो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बात की थी कि हम सरप्राइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन द डे T20 गेम के उसमें जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है, चाहे वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो। और हमने 3 टीमें उसमें से हराई भी हैं पहले भी, तो हम जब पहले कर सकते हैं तो हम अब भी कर सकते हैं। तो बस अपने पर बिलीव करने की बात है और जस्ट प्लान एग्जीक्यूट करने की बात है। बिल्कुल, और हर किसी को चिप इन, जिस तरह आपने कहा कि पार्टनरशिप्स क्रिएट करना। इस मैच की अगर हम बात करें तो सब ने अप अंटिल आलिया, इनफैक्ट आलिया वाज द लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट स्कोर उनका था, बाकी सब ने, मुनीबा ने 45 किया, गुल फिरोज़ा 10 पे आउट हो गई, फिर सिद्रा आई, उन्होंने उसको कैरी किया, निदा डार 29 ऑफ 21, एंड देन ऑफ कोर्स फातिमा सना प्लेइंग दैट ब्रिलियंट कैप्टन्स नॉक। एंड यू नो हर प्लेयर का चिप इन करना और पार्टनरशिप्स क्रिएट करना, मुनीबा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार अरूप कह रही है कि कोई सरप्राइज़ हमें मिलने वाला है, तो अब उम्मीद यही है कि वो सरप्राइज़ हमें ग्रुप स्टेज में भी मिले और उसके आगे फिर पाकिस्तान डीप भी जाए। बट आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी विद द बैट, जो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक ग्लिम्स देखी, ये हमें झलक नहीं, पूरा ट्रेलर, पूरी मूवी देखने को मिलेगी इस वर्ल्ड कप में? बिल्कुल, हमारी तो यही कोशिश होगी कि हम कंसिस्टेंट बेसिस पे इस तरह की क्रिकेट खेलें। और ऑन अ डे T20 में यही है कि जो क्रूशल मोमेंट्स पे अच्छा अपने टीम को चिप इन करके देता है तो वो टीम ज़्यादा कामयाब होती है। तो हमारी कोशिश यही है कि बड़ी परफॉर्मेंसेस का ना सोचें, बट जो इंडिविजुअल प्लान्स हमारे हैं सब उसको अचीव करने जाएं और फिर इस तरह से अपनी टीम के लिए जीत करें। अच्छा, हर किसी का टीम में एक कोई ना कोई निकनेम होता है, ये तो मुझे भी पता है, बिकॉज मैं भी टीम में खेली हुई हूँ, मुझे पता है हर किसी के कोई ना कोई क्यूट बिहाइंड द सीन्स क्यूट निकनेम्स होते हैं। मुनीबा का निकनेम क्या है टीम में? इसको वैसे मुन्नी मुन्नी कहते हैं। मुन्नी मुन्नी, आपको पसंद है ये या आपकी थोड़ी मासूम मर्जी सी के है। खिलाफ है ये? मासूम सी हैं थोड़ी और बहुत अच्छे साफ दिल के हैं, तो इसलिए सब इनको मुन्नी कहते हैं। और उमैमा का भी बता दें। ओमी का काफ़ी नेम है, वैसे ज़्यादातर ओमी कहते हैं, ओमी। छोटा, बस ओमी, आपने नाम को जी। छोटा कर लिया। जी, और अरूप का? मेरे तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे। हम इसको अरूप कहते हैं, लेकिन इसके जो एज मेट्स होंगे मेरे ख्याल से उनके होंगे इसके साथ कोई निकनेम बहुत सारे। वो काफ़ी एरोबिक्स कहते हैं, एरोबिक्स कहते Aerobics? हैं, हाँ। वाह। क्योंकि मेरी फील्डिंग थोड़ी अजाइल, Athletic है थोड़ी। हाँ, मैं थोड़ी अजाइल फील्डर हूँ, सब मुझे एरोबिक्स कहते हैं, कोई हाँ। मुझे रूबी कह देता है, तो जिसका जो मुंह पे चढ़ जाए वो कह देते Aerobics हैं। तो क्योंकि बहुत- मैं टीम में छोटी हूँ तो सब काफ़ी थोड़ा सा लाड करते हैं, तो कोई भी नाम चलेगा। जस्ट 20 years old, एरोबिक्स शाह हमारे साथ हैं आज। बस उस टाइम जो मुंह पे नाम आ interesting. जाए। इंटरेस्टिंग। अच्छा, हम अब क्योंकि बॉलिंग के ऊपर भी थोड़ी और बात करेंगे। ऑब्वियसली गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप हमें पता है हमारे स्पिनर्स अच्छी फॉर्म में हैं, ख़ास तौर पे सादिया इकबाल, जिस तरह वो नॉट जस्ट इन दिस सीरीज़, इससे पहले जो हमने देखी सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जब एट होम, फिर वेस्ट इंडीज़ एंड ऑफ कोर्स उससे पहले न्यूजीलैंड, विद द बॉल शी इज़ डिलीवरिंग ऑलमोस्ट मैच विनिंग स्पेल्स ऑल बाय हरसेल्फ इन एवरी गेम। इससे कितना कॉन्फिडेंस मिलता है मुनीबा कि आपको पता है आपका टोटल डिफेंड हो सकता है, बिकॉज आपके पास आपके जो बेंच पे आपके जो रिसोर्सेज हैं उसमें सादिया इकबाल जैसा टैलेंट है, हु इज़ जस्ट सो कंसिस्टेंट विद द बॉल। ऑब्वियसली सादिया काफ़ी 1-2 साल से उसकी परफॉर्मेंसेस देखें तो न्यू बॉल से काफ़ी अच्छी है हमारी टीम के लिए, और क्योंकि हम उस पर काफ़ी रिलाई करते हैं, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या T20, और वो डिलीवर भी करती है। तो उस जैसा बॉलर होना हमारी टीम के लिए हम काफ़ी उसको खुश आइन समझते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से परफॉर्मेंस करती आ रही है इवन रही है, उसके साथ जिस तरह नशरा उसको हेल्प करती है बॉलिंग में मिडिल ओवर में, तो मुझे लगता है इन दोनों ने काफ़ी मैच्योर हुए हैं अपनी बॉलिंग में ओवर द ईयर्स और काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमें जीतने के लिए। अच्छा, जब आप क्योंकि स्पिनर्स आपकी टीम में अच्छे स्पिनर्स हों तो फिर आपको भी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है एज अ बैटर कि आपने कैसे स्पिनर्स को खेलना है। आप नेट्स में भी प्रैक्टिस करते होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट आप लोग मैचेस भी खेलते हैं। क्योंकि अब वर्ल्ड कप यूएई में है, एज अ बैटिंग यूनिट आपको लगता है कि आप स्पिनर्स को खेलने में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, बिकॉज आपके सेटअप में इतने अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं। एज अ बैटर आप कैसे इस चैलेंज को देखती हैं, प्लेइंग एंड टैकलिंग स्पिन?
जी मैंने वैसे जब लास्ट टाइम दुबई में खेला था तो उस टाइम स्पिन अटैक ज़्यादा ब्रेक वगैरह विकेट्स होती थी, लेकिन मुझे अब लगता है कि जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट हो गई है और बहुत चेंजेस आ गई हैं तो अब मोस्टली फ्लैट ट्रैक बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो जहाँ तक ये है कि हमारे माशाल्लाह से जितने एक्सपीरियंस बॉलर हैं जिनको हम रोज़ाना खेलते हैं, रोज़ाना उन पर प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जितने वो वर्ल्ड में कम्पीट करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब हम बाकी स्पिनर्स को भी खेलेंगे तो उन पे भी उस तरह से अच्छा ही खेलेंगे जिस तरह से हम उन पे प्रैक्टिस करते हुए हैं। बिल्कुल यही उम्मीद है, क्योंकि हर टीम की कोशिश यही होगी कि वो स्पिन को अनलीश करें, और ख़ास तौर पे अब टीम्स दे आर रेडी टू यूज़ देयर स्पिनर्स अर्ली ऑन, दे आर यूजिंग स्पिनर्स इन द डेथ। अक्सर आखिरी ओवर भी स्पिनर अब करवाने लग गए हैं। मेंस क्रिकेट में भी ये ट्रेंड हमने देखा है, इस वर्ल्ड कप में भी, लास्ट वर्ल्ड कप में भी। तो एज अ स्पिनर अरूब, आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं कि आपने किस फेज़ ऑफ द गेम में जाके आपको लगता है आप सबसे ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर सकती हैं विद द बॉल? देखें, एज अ लेग स्पिनर सबसे जो रोल होता है वो विकेट टेकर, लेग स्पिनर हमेशा से विकेट टेकर होता है। तो मेरा भी टीम में यही रोल है कि पावर प्ले के बाद मुझे मौका मिले तो मैं विकेट्स, टीम को जब पार्टनरशिप लगी हुई होती है तो विकेट्स में कंटेन भी करूं, साथ साथ मैं टीम के लिए विकेट्स लूं। तो मेरा रोल काफ़ी क्लियर है और इंशाल्लाह मुझे वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह प्रूव करूंगी अपने। Because we would love to see leg break, of course तूबा भी वो एलिमेंट लेके आती हैं, that danger element of leg break bowling and the googly of course। और फिर आपने अभी बात की कि आपका विकेट टेकिंग रोल है, और अक्सर लेग ब्रेक बॉलर्स का जो थोड़ा सा डाउन साइड ये होता है कि उनको रन्स भी पड़ जाते हैं ज़्यादा, अक्सर अगर वो रीड हो रहे हैं या अगर उनको वो ब्रेक नहीं मिल रहा, उसको आप कैसे टैकल करेंगी अगर ऐसा कोई ट्रैक आपको मिला? जैसे अभी उमैमा ने भी कहा कि अब थोड़ा सा शायद ब्रेक कम होने लग गया है मॉडर्न क्रिकेट में। ऑब्वियसली प्लान्स होते हैं हमारे, जब हम मीटिंग करते हैं तो साथ बैठ के प्लान करते हैं, स्पिन मीटिंग होती है हमारी, मतलब तो हमें डिफरेंट प्लान मिलते हैं। तो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, ऑन द डे जो भी हो रहा है, तो हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करने जाते हैं, और जब हम प्लान एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। तो हमारा यही टारगेट है कि हम अपने प्लान्स पे स्टिक करें और जो भी हमें कहा जा रहा है उस पर ट्रस्ट करें और उसको जस्ट एग्जीक्यूट करें और हमें खुद रिजल्ट मिले। अच्छा, प्लान आप कैसे एज अ बॉलर आप कैसे प्लान करते हैं? हर बैटर के लिए आप डिफरेंट, क्योंकि आप उनके आई एम श्योर वीडियोस देखते होंगे, स्टैट्स देखते होंगे कि हर बैटर के अगेंस्ट कैसे, ख़ास तौर पे वो वाले बैटर जो मैच विनर होते हैं, जिस तरह के हर टीम में वो प्लेयर्स हैं, तो आप ऑन अ पर्सनल लेवल किस तरह प्लान करती हैं फॉर दिस प्लेयर्स? डिफरेंट बैटर के हिसाब से डिफरेंट होता है। अगर कोई ऑफ साइड पे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है तो हम उसको मिडिल स्टम्प्स में प्लान करते हैं कि हम मिडिल और ऑफ में फिनिश करेंगे। जिसको ज़्यादा विड्थ चाहिए होती है तो उसको विड्थ ना दें, और जो ज़्यादा टांग पे अच्छा खेलता है या फिर विकेट्स की बॉल को अच्छा खेलता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम खिलाएं, और बाकी चीज़ें हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो तो हम सीक्रेट्स ऑफ कोर्स वी विल फाइंड आउट सून इनफ। बेसिक प्लान तो यही होता है, लेकिन ये कि बाकी हम अपनी कीज़ अभी बता नहीं सकते। बिल्कुल ना ही बताएं, अभी अपने तक ही रखें, क्योंकि ऑब्वियसली हर मैच के लिए डिफरेंट जी टैक्टिक्स बिल्कुल, होते हर होंगे, प्लेयर हर मैच के लिए हमें डिफरेंट प्लान्स दिए जाते हैं। उससे पहले हमारी वीडियोस के साथ हमारी पूरी प्लान्स होते हैं कि इस बैटर पे ये प्लान है, इस बैटर पे ये प्लान है, तो वो सारा प्लानिंग के साथ ही हम एक मैच में उतरते हैं। अच्छा, एज अ टीम आप लोग सेलिब्रेट कैसे करते हैं आफ्टर यू वन अ गुड गेम? अगर आप अपने आप पे यू ऑल प्राउड एंड यू नो एक मौका है कि आपने बस सेलिब्रेट करना है आपस में, हाउ डू यू यूजुअली डू दैट मुनीबा? बस जब जीतते हैं तो बहुत ओवर द मून चले जाते हैं हम लोग, क्योंकि अभी इस साल काफ़ी कम जीते हैं। तो कोशिश होती है कि जब वापसी में हमारी 2 बसें होती हैं, तो हम प्लेयर्स की बस अलग होती है, तो हम उसमें काफ़ी हल्ला गुल्ला करते हैं, और फिर जब होटल पहुंच जाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं कि अब बस कुछ नहीं हुआ, हाँ बस एक ही मैच जीते हैं। बट वैसे अंदर से हम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि हम शुक्र है जीत गए। जज्बात भी थोड़े हमें ना बचा के रखने होते हैं बाकी टाइम के लिए, वरना हम कभी बहुत ही ऊपर चले जाते हैं। एज अ टीम भी हर इंसान जो भी क्रिकेटर होता है या स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसका ड्रीम होता है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और ऑब्वियसली कंट्री के लिए अगर हम मैच विन करते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है, तो वो तो सेलिब्रेशन फिर बनती है। तो ऑब्वियसली, और आई एम श्योर अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का एरा है और आपको इतने सारे फैंस और इतने लोगों के मैसेजेस आते होंगे कि अब कंग्रेचुलेशंस और वो फीलिंग बहुत प्रेशियस होती है, ख़ासतौर पर अगर आप वर्ल्ड कप में कोई मैच जीतें तो आई एम श्योर वो ओवर द मून वाली फीलिंग आप बार बार उस चीज़ को चेज, और उसमें ख़ास तौर पे जब
टीम के विन में परफॉर्म किया हुआ हो तो उसकी फीलिंग तो और ज़्यादा अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कोई प्लेयर ऑफ द मैच मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ हाईलाइट हो जाए। मुनीबा भी रिसेंटली आपको भी प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। एज अ प्लेयर आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी जो विन्स होती हैं, जब आपको रिकग्नाइज किया जाता है, जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको अवार्ड मिलता है या फैंस आपको प्यार देते हैं, सो वो कैसे आपको, हाउ डू यू फील व्हेन यू रिसीव ऑल ऑफ दैट? ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आप अपनी टीम को जितवाते हो तो वैसे ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मेरा भी इसी तरह होता है कि जब जब भी कोई मतलब बोलता है या कि आपने अच्छा खेला या टीम को जितवाया तो काफ़ी अच्छा फील होता है और इंडिविजुअली गेम में भी कॉन्फिडेंस आता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। चले, क्योंकि हमें आपकी टीम की थोड़ी सी, आई वांट टू नो आपके टीम में जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, आपने भी थोड़ा सा मुझे ब्रेक में बताया था, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इरम जावेद हैं एक कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सबका मूड लाइटन करता है। डियाना बेग और इरम जावेद ऑफ कोर्स हमारे शो पे भी हमारा हिस्सा थी, हमारे पैनल का। फिर डियाना बेग का वो एक पर्सनालिटी है, फ़नी पर्सनालिटी है। तो आपकी कैसी पर्सनालिटी, अगर आप मुझे उमैमा की पर्सनालिटी के बारे में बताएं अरूप, के इनकी इन द ड्रेसिंग रूम पर्सनालिटी उमैमा की किस तरह की है, एनर्जी कैसी है? आपको जो हमने बताया ना कि इरम और डियाना के साथ तीसरी ये होती है। ओह, जस्ट शी इज द थर्ड वन बेसिकली। अच्छा, इनके अभी बिल्कुल भी Enjoy वो करती हैं। हिंट नहीं दे रही बिल्कुल भी उमैमा। नहीं, वो बहुत हाइप पे होते हैं और मैं थोड़ा सा ना बस चिपिन चिपिन करते वाला रहती हिसाब होता है कि मैं ना द पिन कर रही होती हूँ कि इरम ये इरम वो ताकि वो थोड़ा सा ना और वो करे, मेरा इस वाला हिसाब होता है। और इरम बाजी का तो ये है कि मैं तो उन्हें पर्सनली कहती हूँ, इरम बाजी आपका यहाँ टैलेंट वेस्ट हो रहा है, आप तो ऊपर लेवल की स्टैंड अप कॉमेडी कर सकती हैं वो आप अगर इरम तो स्टैंड शो अप पूरा कर कॉमेडी सकती करें हैं। आप तो फिर अलग ही लेवल के, भारती सिंह के लेवल की टक्कर में है। तो उनको ये बोलते हैं आपका टैलेंट वेस्ट हो रहा है काम। वैसे वो उनका म्यूजिक में भी बड़ा इंटरेस्ट है और वो सब कर लेती हैं, आप उनको जिस फील्ड में डालेंगे उसमें एडजस्ट हो जाएंगी, उनमें बहुत टैलेंट है। अच्छा, शायद इसलिए आज वो आई नहीं हमारे शो पे, क्योंकि वो उनको पता बस था आज उनके बगल में जो है वो उनके सारे जो राज हैं वो फाश हो रहे होंगे। और नहीं, बट अच्छा है ना ऐसी एनर्जी मुनीबा रखना टीम में कि जो थोड़ा सा आपको लाइट, खास तौर पे तब जब आप मैच हारे हैं या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है, तो ऐसा प्लेयर, ऐसा एनर्जी टीम में लाना ज़रूरी है। तब आप लोग कैसा फील करते हैं जब आपने एक जीता हुआ मैच आप हारे और आप डिसअपॉइंटेड भी हैं, फिर एज अ टीम व्हाट डू यू डू टू गेट बैक टू नॉर्मल एंड फील नॉर्मल अगेन? कुछ भी नहीं करते, जिस दिन हारते हैं उस दिन तो सब अपने रूम्स में चले जाते हैं, फिर अगला दिन होता है तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं सब। फिर हमारी कोशिश होती है साथ में बैठें, टाइम स्पेंड करें। अभी जब से इरम वापस आई हैं तो कोशिश होती है कि रात में 1 घंटा तो उनके इरम के रूम में पास सब चले चक्कर लगाएं। टी सेशन लगता है उसके साथ जी, नॉर्मल होने के लिए तो अपनी चीज़ें निकालने के लिए एक टी सेशन लगता है। फिर उसके बाद एक दिन तो आपको सेटलमेंट के लिए लग ही जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे जो होता है वो कोशिश करते हैं हम साथ बैठ के थोड़े से हल्ला गुल्ला करें, Discuss कर लें कभी क्या कभी गलतियां टीम की थी। बिल्डिंग अच्छा, एक्टिविटीज। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो जरा थोड़ा सा सीरियस रहने की कोशिश करते हैं, लाइक पर्सनालिटी थोड़ी सीरियस सी है? नशरा जो है वो जरा वो जी थोड़ी वो चुप serious। रहती हैं, लेकिन थोड़ा करने लगी है, लेकिन उसकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी जो होती है ना वो थोड़ी सी प्रोफेसर टाइप है। अच्छा जी हाँ, अच्छा, बहुत जो मतलब कैलकुलेटेड रहती है, बस गेम में इस तरह वो हमें नजर इस आती तरह है। से वाली है उनकी पर्सनैलिटी, तो उनको कह सकते हैं कि वो टीम में इस तरह और जो थोड़े से और सीनियर प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। निदा जैसे हैं, निदा बाजी भी और- काफी फनी है, वो जी सबकी नकल अच्छी उतारती है। अच्छा, मिमिक्री बहुत अच्छी करती है वो। यार हमें अब वो जब कैप्टन थी तो बहुत सीरियस रहती थी, अब वो अब जब तो से chill हो गई। कैप्टनसी से हटी है बहुत मज़ा आता है उनके साथ, जाहिर है कि बहुत एज अ कैप्टन छेड़ती में हैं। एक प्रेशर भी होता है, जी। बट वो उनके अंदर वो है। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये मिमिक्री वाला टैलेंट, ये तो बड़ा मजेदार। वो डियाना की हंसी की तो बहुत बहुत सही निकालती है। किस तरह करती है? वो डियाना ना थोड़ा सा ऐसे मतलब चिल्ला के हंसने वाली उसकी जरा हंसी डायना की है। पर्सनैलिटी एक्चुअली ऐसी है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस तरह से हंसेगी, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट अपनी हंसी हंसती है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, तो वो काफ़ी ऑडियो वीडियो मैच नहीं होता जी डियाना। जी, अगर आप देखें तो उसका आवाज़ का साउंड थोड़ा भारी सा है, लेकिन अगर वो हंसेगी तो बिल्कुल एक ना बारीक सी आवाज़ में ना हंसती है। अच्छा, कौन सी प्लेयर टीम में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से एडिक्टेड है, जिसको कहना पड़ता है बस कर दो, फोन साइड पे रख दो? ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन आलिया बाजी नहीं सिद्रा बाजी हैं,
सिद्रा अमीन अमीन उनको होता है कि पोस्टिंग करना, व्लॉग्स बनाना। अभी टूर पे तो मना हो गया बनाना, बट वो चीज़ें बनाती हैं कि फ्यूचर में पोस्ट करेंगी, तो उनको ज़्यादा शौक है सब में। वैसे मैंने देखा है अब ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा आ गया है। अपनी फिटनेस की वीडियोस प्लेयर्स अक्सर शेयर कर रहे होते हैं या इवन कोई- वो अगर कहीं ट्रैवल भी कर रही होंगी, कहीं घूमने भी जाएंगी, हर चीज़ की उन्हें बनाने का बहुत शौक है। वाओ, हर चीज़ का रिकॉर्ड हर चीज़ का मैंने भी रिकॉर्ड। उनका एक व्लॉग बनाया है। नहीं मज़े का। आई थिंक इरम भी बड़ा अच्छा बनाती हैं। डयाना की भी अक्सर मैं देख रही होती हूँ, कोई ना कोई चीज़ लग रही होती है। सिद्रा अमीन भी हमारे शो पे आई थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी मतलब इट्स गुड कि आप साइड पे यू नो यू बिकॉज आपका करियर इतना प्रेशियस, आपके ये मोमेंट्स हैं आपकी टीम के साथ, आप आई एम श्योर आप याद रखना चाहेंगे। तो हमने अभी अपनी जो टीम के स्टार्स हैं उनसे कुछ बातें की हैं, और अब हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बिकॉज आई नो यू हैव लॉट्स टू प्रिपेयर फॉर, यू हैव टू पैक, you have to get in that mindset now and just shut off all the noise. So I really appreciate your time, girls. Thank you so much for joining me. हमें बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके, और हम सब की तरफ से आपको all the best wishes for this World Cup. मुनीबा, उमैमा, अरूब, आप तीनों का, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और this was our special edition because we're building up to the ICC Women's T20 World Cup 2024. पाकिस्तान टीम का पहला मैच होगा जी 3rd को against Sri Lanka Women. So keep your eyes tuned for that, and thank you so much for watching our show. We will be back soon with more. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।